मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नदी चंबल, जिसका नाम आप बरसों से सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। अपने मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो पढ़ना आवश्यक बन जाता है। ठीक है। एवं चंबल क्षेत्र के बारे में, डाकुओं के बारे में हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। चलिए आज चंबल नदी को पढ़ते हैं। चंबल नदी से प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी जो परियोजना है चंबल पर, एवं चंबल की जो सहायक नदियां हैं, एवं किन किन राज्यों से चंबल बहती है, इसका नाम पुराना क्या है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, एवं अन्य बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हम समझेंगे। तो पहले एक बार दोस्तों हम चंबल का पूरा ग्राफ समझ लेते हैं कि चंबल का पूरा ग्राफ क्या है। चलिए, तो दोस्तों आपने इंदौर का तो नाम सुना ही होगा, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से भी और शहर की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। ठीक है। तो इंदौर में एक तहसील है, इंदौर में एक तहसील है जिसका नाम है महू तहसील। कौन सी तहसील है दोस्तों? महू तहसील। महू तहसील। तो महू तहसील में पहाड़ी हैं दो। एक का नाम है कांकरी बरडी पहाड़ी, कांकरी बरडी पहाड़ी, और एक का नाम है जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी। ये दो पहाड़ी हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कांकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। किस किस से होता है? कांकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का और जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब दोस्तों दोनों में असमानता भी है। जैसे कि क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा को सिप्रा भी बोलते हैं, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा तो हमने बताई दी, तो मैं नर्मदा को कहते हैं, और पवित्रता के आधार पर बेतवा को कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की गंगा हो गई नर्मदा, पवित्रता के आधार पर हो गई कौन सी? बेतवा। तो मालवा की गंगा कौन सी है दोस्तों? मालवा में 18 जिले आते हैं। अशोकनगर, गुना से लेकर और निवाड़ के जिले पूछ लेंगे। व्यापम पूछ लेती है कि बड़वानी क्या मालवा का जिला है? तो दोस्तों नहीं है। बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, ये 4 जिले निमाड़ में आते हैं। और यही निमाड़ मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन वाला एरिया है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है, इसी निमाड़ में। ठीक है। तो निमाड़ वाले 4 जिले आप याद रखिएगा, बाकी का 18 जिले जो है ना वो सब मालवा में आते हैं। ठीक है। काली मिट्टी का सर्वाधिक एरिया यही है मालवा में। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन चंबल। तो चंबल का उद्गम हो गया जनापाव पहाड़ी से। तो जनापाव पहाड़ी से चल देती है चंबल। चंबल ऊपर ऊपर चल देती है इंदौर के ऊपर ऊपर, और उज्जैन की एक तहसील है जिसको मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाने की योजना चल रही है, घोषणा भी कर दी है, जिसका नाम है नागदा। तो नागदा किसके किनारे है दोस्तों? चंबल के किनारे है। नागदा स्टेशन भी है, बहुत बड़ा जंक्शन है नागदा, जो अभी करंट में उज्जैन जिले की तहसील है। तो ये चल देती है ऊपर से, उज्जैन से ऊपर से नागदा होते हुए। ठीक है। क्षिप्रा चली आती है नीचे, इंदौर रह जाता है बीच में। तो क्षिप्रा चली आती है नीचे और ये चल देती है ऊपर, और क्षिप्रा ऐसे ऐसे आते आते उज्जैन, इसी के तट पर बसा हुआ एक सांस्कृतिक शहर है हमारा उज्जैन, जहाँ पर पूरे भारत की एकमात्र दक्षिणामुख क्या है? ज्योतिर्लिंग है, जो दक्षिण की तरफ मुख करके है। तो मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर, एक उज्जैन की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहीं 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है, 12 साल बाद। ठीक है। कुंभ का आयोजन होता है। तो चंबल चल दी ऐसे, क्षिप्रा चल दी ऐसे, उज्जैन बसा है इसी के तट पर। तो दोस्तों उज्जैन से आगे जाती है, ये इधर को आती है,
तो इधर आती आती रतलाम जिला लगा है, यही रतलाम। तो दोस्तों रतलाम जिला भी किसके किनारे है? रतलाम जिला भी चंबल के किनारे है। तो रतलाम के पास आती हुई शिप्रा यहाँ से आती है। तो दोनों नदियों का संगम होता है, दोनों नदियों का संगम होता है कहाँ पे? रतलाम डिस्ट्रिक्ट में, शिप्रा का और चंबल का, दो नदियां आके यहाँ मिल जाती हैं। शिप्रा नदी पूछ देंगे कि किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अब देवास जिला है नीचे इंदौर के, तो देवास जिला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। काली सिंध दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में दो सिंध हैं, एक है सिंध विदिशा की सिरौंज तहसील वाली जिसपे मड़ी खेड़ा बांध है, और एक काली सिंध है। तो काली सिंध भी चल देती है देवास की बांगली तहसील से निकलती हुई, तो बांगली नगर इसी के किनारे बसा हुआ है। तो देवास की बांगली तहसील से चलती चलती चंबल जाके और रतलाम के आगे जाके चंबल में मिल जाती है। तो चंबल में मिल जाती है तो पूछ देंगे कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई दोस्तों? काली सिंध हो गई। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई काली सिंध। अब आगे चल देती है अपनी चंबल, अब आगे चल देती है, आगे चलती चलती चली जाती है मंदसौर जिले में। तो मंदसौर जिले में जब जाती है तो ऊपर है नीमच और नीचे है मंदसौर, नीचे मंदसौर है। तो दोनों के बीच में से निकलती है चंबल, और इसी चंबल पर नीमच मंदसौर के बॉर्डर पर गांधी सागर बांध परियोजना है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की पहली पन विद्युत परियोजना है। गांधी सागर परियोजना यही है चंबल नदी पर, ठीक है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो गांधी सागर बांध पूछे तो कहाँ है? तो बता देना भाई चंबल नदी मंदसौर जिले में है। ठीक है, अब चली जाती है चंबल सीधी निकलती हुई, सीधी जाती है जाके राजस्थान में घुस जाती है, राजस्थान में चली जाती है। तो चंबल नदी की 965 लंबाई है टोटल, 965 किलोमीटर आप नोट कर लेना चंबल नदी की। कई जगह 1024 मिलेगी, 1040 मिलेगी, आपको एग्जाम में व्यापम में 965 ही लगाना है। तो चंबल चली जाती है दोस्तों राजस्थान में। अब राजस्थान में जाने के बाद राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है आगे मंदसौर के आगे जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ किसके किनारे है? चंबल के किनारे। तो चित्तौड़गढ़ किसके किनारे है? चंबल के किनारे। तो चित्तौड़गढ़ में इसमें दो परियोजना है, एक है राणा सागर परियोजना और एक है जवाहर सागर परियोजना। तो इन दोनों परियोजनाओं के आप नाम याद कर लो, एक है राणा सागर, एक है जवाहर सागर। ठीक है, राणा सागर और एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर। तो दो परियोजना हो गई चित्तौड़ में, राणा सागर और जवाहर सागर दोस्तों। अब चित्तौड़ से आगे निकलती हुई अब दोस्तों ये चल देती है आगे, सीधी चली जाती है राजस्थान के औद्योगिक नगरी एवं IIT नगरी कोटा में बहती हुई। तो कोटा किसके किनारे है? चंबल के किनारे। अब कोटा में बहती हुई चली जाती है। तो कोटा में यहाँ एक परियोजना है कोटा बैराज, कोटा बैराज परियोजना है। तो कोटा बैराज किस पर है? चंबल नदी पर है दोस्तों। तो कोटा बैराज से आगे बहती हुई अब ये चली जाती है इधर अपना मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला यानी श्योपुर। तो श्योपुर के बॉर्डर पर पहुंच जाती है दोस्तों। अब श्योपुर के बॉर्डर पर पहुंच जाती है तो इस साइड हो गया RJ राजस्थान और इस साइड हो गया MP। तो राजस्थान और MP। तो अब क्या हम यह कह सकते हैं कि अगर ये पूछें कि राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है तो आप बता सकते हो कि नहीं कि चंबल है। तो श्योपुर के ऊपर से निकलती हुई सीधी चली जाती है मुरैना, क्योंकि मुरैना से ही श्योपुर बना था 1998 में। तो मुरैना के ऊपर बहती हुई मुरैना से आप ऊपर दिल्ली की तरफ जाओगे तो उधर धौलपुर राजस्थान सीमा प्रारंभ और इधर मुरैना मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ। ठीक है, तो अब आगे चलो, अब आगे चलती हुई चंबल चली जाती है, सीधी आगे जिला आ जाता है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर तहसील। तो अटेर तहसील से निकलती हुई है, इधर बसा है आगरा और इधर बसा है अटेर।
ऊपर की ओर बसा है आगरा, यहाँ आगरा जिला है। ठीक है, तो उधर चले जाओगे तो यहीं शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ, आदि चंबल यूपी में और आदि चंबल एमपी में, तो आती हुई चली जाती है। अब ये यहीं देखोगे तो यहीं बसा है मध्य प्रदेश का भिंड जिला, मध्य प्रदेश का भिंड जिला बसा है। तो भिंड शहर भी पूछ देंगे कि श्योपुर मुरैना भिंड किसके किनारे, चंबल के किनारे। अब इसको रोक दो दोस्तों, अब यहीं रोक दो। अब क्वेश्चन बन जाता है कि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो गहरे खड्डों का निर्माण करती है। ये दोस्तों बहुत ही गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती है चंबल, जो डाकुओं की शरण स्थली रहे हैं। इन गड्ढों में आप आराम से बैठे रह सकते हो, आराम से अपने यहाँ आश्रम बना सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत वैसे गड्ढे हैं टेढ़े मेढ़े टाइप के। तो ये चल देती है आगे, अब चल देती तो भिंड की साइड चल देती है। तो अब भिंड में इसको रोक लो, भिंड में रोक लो। तो भिंड का एक गांव है बरही गांव, तो बरही गांव में पता चला है कि डॉल्फिनों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसीलिए यहाँ डॉल्फिन सूचना केंद्र, भारत का एकमात्र डॉल्फिन सूचना केंद्र दोस्तों अगर पूछें कि कहाँ है, तो भिंड जिले के बरही गांव में सरकार द्वारा लगाया गया है। तो डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है, तो भिंड जिले में। अब दोस्तों एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ से, एक प्रश्न ये बनता है कि क्या, एक प्रश्न ये बनता है जो कई बार पूछा है कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करने वाली नदी का नाम बताओ। तो मृदा अपरदन करने वाली दोस्तों नदी कौन सी है, तो चंबल है। मृदा का अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, और मिट्टी का कटाव भारत की तमाम नदियों में सर्वाधिक अपरदन करती है चंबल। और चंबल में दोस्तों भारत के सभी जिलों में अगर पूछें कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से ग्रस्त है दोस्तों, तो आप आंखें बंद करके लगा देना, मुरैना जिला सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से ग्रस्त है, जो चंबल नदी द्वारा ग्रस्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चले जाते हैं हम, आगे चले जाते हैं, भिंड को क्रॉस कर देती है और यूपी का जिला आ जाता है इटावा। अखिलेश यादव की जन्मस्थली आ जाती है इटावा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब इटावा आ जाता है, तो इटावा में एक आपको इमेज दिखा देते हैं। यही एक पचनदा है, पचनदा, 5 नदियों का संगम। तो 5 नदियों का संगम आपको हम स्पॉट दिखा देते हैं दोस्तों। ये देख लो, ये जो पचनदा है ये दिख रही है आपको, महाकालेश्वर मंदिर बसा है यहीं पचनदे पर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं सिंध पहुंच और कुंवारी, एक कुंवारी नदी जो आपको लिखी दिख रही है, ये कुंवारी नदी शिवपुरी से निकलती है। ठीक है, शिवपुरी से निकलती हुई भिंड में, भिंड की लहार तहसील से होती हुई ये सीधी जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, और सिंध नदी तो मैंने बताई थी, शिवपुरी में बहती हुई भिंड की लहार तहसील से बहती हुई ये भी चंबल में मिल जाती है। तो पहुंच सिंध और कुंवारी तीनों नदियां यहाँ मिल रही हैं चंबल में, और ये सीधी यमुना में मिल जाती हैं दोस्तों। और यमुना यहीं से बन के चल देती है कानपुर होते हुए सीधे संगम की तरफ, संगम की तरफ चल देती है। यही संगम है, भगवान राम ने केवट से पैर धुलवाए थे यही संगम पे, जहाँ सरस्वती यमुना और चंबल का, वो सरस्वती यमुना और किसका, गंगा का मिलन होता है यही संगम पर। इलाहाबाद आप जाइए तो देख के जरूर आना। ठीक है, अब इसको हम मटेरियल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेना, लिख लेना आप। चलो अब पढ़ते हैं कि चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। तो अगर हम पूछें दोस्तों कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंखें बंद करके लगा देना, चंबल नदी। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत में जब वीरों का खून बहा था, जब महाभारत में वीरों का रक्त बहा था, उसी रक्त से हमारी चर्मावती धर्मावती नदी का उद्गम हुआ था। इसलिए कहते हैं इतिहासकार कि इसके पानी में वो उबाल है कि जो इसका पानी पीता है वही धाड़ता है। इसलिए देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिले में भिंड मुरैना श्योपुर जिले के लोग अधिक गुस्सैल होते हैं। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी यानी महाभारत के रक्त से, यानी वीरों के रक्त से इसका पानी निकला है, ऐसा बताते हैं पुराणों में। ठीक है, तो इसके प्राचीन नाम हो गए चर्मावती और धर्मावती। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो अगर पूछें कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों,
चंबल नदी है। और अगर पूछें गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो यमुना नदी है। तो यमुना नदी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी दोस्तों, गंगा नदी की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक हो गई यमुना। यमुना अगर पूछें कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे इसी कड़ी में पढ़ते चले जाते हैं। यह नदी जनापाव पर्वत हमने बताया था। बाचू पॉइंट याद कर लेना। बाचू पॉइंट है महू से निकलती है, जिसका प्राचीन नाम चर्मवती एवं धर्मवती है। इसकी सहायक नदियां शिप्रा सिंध, काली सिंध, कूनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना और श्योपुर आदि जिलों में बहती है। आगे देखते, यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना है। 4 विद्युत जल परियोजना का दोस्तों नाम याद कर लेना। व्यापम जरूर पूछेगी। हाईकोर्ट स्टेनो वाले सभी लोग, पटवारी वाले सभी लोग इसको याद कर लेना, जरूर प्रश्न आएगा यहाँ से। ठीक है, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज, यहाँ से जरूर प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये मध्य प्रदेश का एक जलप्रपात देखते हैं। इस जलप्रपात को दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनना ही बनना है, जरूर बनेगा, जरूर इस बात को नोट कर लेना। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इस जलप्रपात के बारे में। कौन सा जलप्रपात की बात कर रहे हैं हम, देख लो दोस्तों अच्छे से इस जलप्रपात को। चलो अब पढ़ते हैं। यह जलप्रपात है दोस्तों बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, बहुटी झरना। यह सेलर नदी है, क्योंकि यह मोहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बेहड़ नदी में मिलती है, जो तमसा या टोंस नदी के सहायक नदी है। यह चचाई जलप्रपात के पास है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना मैंने दिखाया था, एक बार और देख लो अच्छे से। सबसे ऊंचा झरना है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब आगे देखो, चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 300 किलोमीटर राजस्थान में और 50 किलोमीटर यूपी में है। तो दोस्तों चंबल के बारे में और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आपको लेक्चर या वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।